नमस्कार दोस्तों। अकबर बीरबल के किस्सों में आज की कहानी का नाम है मूर्खों की गिनती। भारत का इतिहास बड़े बड़े साम्राज्यों, राजाओं और उनकी नीतियों से भरा पड़ा है। परंतु जब बात मुगल सम्राट अकबर की होती है तो उनके दरबार की सबसे खास पहचान हमेशा बीरबल ही रहे हैं। बीरबल न केवल चतुर और हाजिर जवाब थे, बल्कि उनकी बुद्धिमानी ने कई बार अकबर को अपनी गलतियों का एहसास कराया। आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि पूरे शहर के मूर्खों की गिनती करके बताओ। और फिर बीरबल ने अपनी चतुराई से ऐसा जवाब दिया कि पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कहानी की शुरुआत। एक सुनहरी सुबह थी। आगरा का किला अपनी शान और खूबसूरती से चमक रहा था। बादशाह अकबर अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। उनके आसपास दरबारी बैठे थे। हर कोई अपने अपनी बातों और विचारों से दरबार को रोचक बना रहा था। अकबर का स्वभाव बड़ा ही अनोखा था। वे कभी कभी बहुत गंभीर होते, तो कभी बिल्कुल बच्चे की तरह मजाक करने लगते। उस दिन उनका मूड हल्का था। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और सोचा, आज कुछ नया मजाक किया जाए। फिर बोला कि बीरबल कहाँ हैं? बीरबल तुरंत उठकर सामने आए और बोले, जहां पना, हुक्म कीजिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें तो हमेशा अपनी अक्ल पर बड़ा घमंड रहता है। सब कहते हैं कि तुम बहुत चतुर हो, तो आज मैं तुम्हें एक मुश्किल काम देता हूं। जाकर पूरे शहर में घूमो और मुझे बताओ कि आगरा में कितने मूर्ख रहते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उनकी पूरी गिनती मेरे सामने पेश करो। दरबारियों ने यह सुनते ही हंसना शुरू कर दिया। दरबारियों ने किसी ने कहा, वाह, अब बीरबल फंसे। कोई बोला, इतना बड़ा शहर, हजारों लोग, और उनमें से गिनती करनी है मूर्खों की। सब अपना अपना मत रख रहे थे, लेकिन अकबर शांत थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पना, आपकी आज्ञा शर्मा थे। मैं कल ही गिनती पूरी करके आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। गिनती की शुरुआत। अगले ही दिन बीरबल शहर में निकल पड़े। उसके साथ कुछ लोग भी थे, ताकि वे नोट्स बना सकें। शहर की गलियों में बीरबल घूमते रहे। उसने हर उस इंसान को मूर्खों की सूची में लिखवाना शुरू किया जो उसे बिना समझदारी के काम करता दिखा। बीरबल ने अपने साथियों से कहा कि अगर किसी ने अपनी पूरी कमाई इस शराब में उड़ा दी, बीरबल ने कहा, यह मूर्ख है। किसी ने बिना कारण झगड़ा किया, बीरबल बोला, इसे भी लिखो। कोई आदमी दूसरों के बहकावे में आकर अपना नुकसान कर रहा था, बीरबल ने कहा, यह भी मूर्ख है। इस तरह धीरे धीरे सूची लंबी होती चली गई। लोग भी हैरान थे कि बीरबल क्या कर रहा है, पर बीरबल चुपचाप अपना काम करता रहा। अगले दिन होती है बीरबल की दरबार में वापसी। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं जल्दी ही आपकी मूर्खों वाली सूची आपको देता हूं। कुछ दिन बाद बीरबल दरबार में फिर पहुंचा। उसके हाथ में एक लंबी सूची थी। दरबारी उत्सुकता से देखने लगे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, कितने मूर्ख निकले हमारे शहर में? बीरबल बोला, जहां पना, गिनती इतनी लंबी है कि अगर मैं सभी नाम सुनाऊं तो पूरा दिन निकल जाएगा। इसलिए मैंने उनमें से केवल कुछ बड़े मूर्खों के नाम लिखे हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, सुनाओ। बीरबल ने पढ़ना शुरू किया। उसने आम जनता के कुछ नाम लिए और बताया कि कैसे वह बिना सोचे समझे काम करते थे। पूरा दरबार मजे ले लेकर सुनता रहा। दरबारी हंस रहे थे। जब आया अकबर का नाम सूची में, अचानक बीरबल ने जोर से कहा, और इस मुख्य सूची का पहला नाम है बादशाह अकबर। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें थम गईं। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने दहाड़ लगाई, बीरबल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मूर्ख कहने की? क्या तुम जानते हो कि यह गुनाह है? बीरबल हाथ जोड़कर बोले, जहां पना, मेरी बात पूरी तो सुन लीजिए। मैं आपको मूर्ख क्यों कह रहा हूं, इसका कारण भी बताऊंगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, सुनाओ। बीरबल ने कहा, जहां पना, आपने मुझे आदेश दिया कि पूरे शहर के मूर्खों की गिनती करके बताओ। सोचिए जरा, इतना बड़ा शहर, हजारों लोग, और एक एक करके मूर्खों की गिनती करना क्या संभव है? जो काम खुद ही नामुमकिन है, उस काम का आदेश देना मूर्खता ही तो है। इसलिए सूची का पहला नाम आपका होना चाहिए। दरबार में ठहाका। बीरबल की बात सुनकर पहले तो दरबारियों की हंसी दब गई। वे सोच रहे थे कि अब तो बीरबल की खैर नहीं, परंतु अचानक अकबर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुम तो हमेशा मुझे आईना दिखा देते हो। सच कहूं तो तुम सही कहते हो। मैंने बिना सोचे समझे ही आदेश दे दिया, इसलिए सचमुच पहला नाम मेरा ही होना चाहिए। पूरा दरबार अब ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने आगे कहा, बीरबल, तुम्हारी यही आदत मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तुम कभी झूठी खुशामद नहीं करते, हमेशा सच बोलते हो। यही वजह है कि तुम मेरे सबसे प्रिय नवरत्न हो। कहानी का संदेश।
इस कहानी से हमें एक बड़ी सीख मिलती है। बिना सोचे समझे आदेश देना या निर्णय लेना सबसे बड़ी मूर्खता है। सच्चा मित्र वही है जो हमें हमारी गलती बताने की हिम्मत रखता हो। अकबर जैसे महान सम्राट ने भी अपनी गलती स्वीकार की, ये उनकी महानता थी। ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सीख और कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें। फिर मिलते हैं एक नई सीख और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।